Assalamu alaikum. Dear friends and students, what is metaphysical poetry? इंग्लिश लिटरेचर में हमने मुख्तलिफ़ अदवार पढ़े होते हैं या पढ़ने होते हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में, एजेस में, एराज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की पोइट्री हम पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के शुअरा होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पोइट्री होती है, शायरी, उनकी ख़ास खसूसियात होती है। तो ऐसी ही ब्रिटिश पोइट्री में एक दवर है जिसमें मेटाफिज़िकल पोइट्री बहुत प्रोमिनेंट होती है, नुमाया होती है, इस्तेमाल में होती है। एक ऐसी जानरा होती है, किस्म होती है पोइट्री की जो बाकी जानरा से डोमिनेंट होती है, उसमें प्रोमिनेंट पोइट्स होते हैं। तो आइए, मेटाफिज़िकल पोइट्री भी एक ऐसी ही किस्म है पोइट्री की ब्रिटिश पोइट्री में। सबसे पहले इस टर्म के बारे में बात करते हैं, मेटाफिज़िकल पोइट्री। अगर हम देखें मेटा, फिज़िकल और पोइट्री, पोइट्री तो आसान सा लफ्ज़ है, हमने सुना है, इस कंसेप्ट को भी हम समझते हैं बखूबी कि पोइट्री किस चीज़ को कहते हैं, उर्दू में किस चीज़ को कहते हैं, इंग्लिश में किस चीज़ को कहते हैं। पोइट्री एक स्ट्रक्चर होती है, उसमें स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अप्लाई करते हैं, डिफरेंट पोइट्स डिफरेंट डिफिनीशन करते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं कि मेटाफिज़िकल पोइट्री कौन सी पोइट्री है। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिज़िकल मीन्स अबाउट कंक्रीट थिंग्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब एक चीज़ से हटकर, मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास बुक है, इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखता हूँ, इसके पीछे मैं एक चीज़ रखता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि द पेन इज़ बियॉन्ड दिस बुक। ओके, तो बियॉन्ड का मतलब जो हमें नज़र ना आता हो, जिसको हम टच ना कर सके, तो बियॉन्ड एंड फिज़िकल मीन अबाउट कंक्रीट थिंग्स, मतलब है ऐसी पोइट्री जिसमें हम फिज़िकल चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, इससे हट कर बात करते हैं, इससे हट कर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पोइट्री करते हैं, रोमांटिक पोइट्री है, किसी लवर बिलवेड के बारे में है, इसके अलावा अगर हम बात करें ट्री के बारे में, तो ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर किसी चीज़ को हम बयान करते हैं तो ये तो मेटाफिज़िकल ना हुई ना, इसमें तो कंसेप्ट ये है, हम स्टेम की बात करेंगे, हमें नज़र आता है, हम टच भी कर सकते हैं, हमें पत्तों के बारे में बात करनी होगी, वो भी हम टच कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ होता है जो फिज़िकल चीज़ नहीं होती, एक कंसेप्ट होता है। अब कंसेप्ट लव कंसेप्ट, अब इस कंसेप्ट को हम कंसेप्ट के तौर पर ले रहे हैं, टच नहीं कर सकते, जस्ट फीलिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम दोबारा देखें, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स अबाउट कंक्रीट थिंग्स दैट वन कैन नॉट सी और टच। ठीक है, तो 10 मेटाफिजिकल पोइट्री मीन्स पोएम्स ऑन द सब्जेक्ट विच एग्जिस्ट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। ऐसे पोएम्स जिसमें हम ऐसे सब्जेक्ट, मौज़ूआत पे बात करते हैं जो फिज़िकल वर्ल्ड की बियॉन्ड होते हैं, वो फिज़िकल वर्ल्ड के दायरे में नहीं आते, उनको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट कंसेप्ट होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं या माइंड में रख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री विच डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट और फिलासफिकल सब्जेक्ट्स। ऐसी पोइट्री होती है जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, मौज़ूआत पर बनी हुई होती, मुश्तमिल होती है, या फिलासफिकल मौज़ूआत पे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेटाफिज़िकल पोइट्री कहते हैं। मज़ीद अगर हम मेटाफिज़िकल पोइट्री के फ़ीचर्स की बात करें, तो मेटाफिज़िकल पोइट्री के चंद एक खसूसियात के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एब्रप्ट बिगिनिंग। एब्रप्ट बिगिनिंग से मुराद ये होता है कि मेटाफिज़िकल पोइट्री जो होती है, इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की स्टोरी नहीं होती। जिस तरह कि अगर हम लेट्स सपोज किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि सुबह ये बात हो गई, फिर 1990 में ये बात हो गई थी, फिर 1998 में ये बात हो गई, फिर 2001 में ये बात हो गई, तो नहीं, ये बातें नहीं होती। इसमें जहाँ से बस स्टार्ट लिया ना, कोई बैकग्राउंड नहीं दिया जाता कि यार कहाँ से बात शुरू हुई है, कहाँ पे एंड होनी है। तो बात शुरू होती है, ठीक है, हमें पता नहीं चलता। एब्रप्ट बिगिनिंग इस चीज़ को कहते हैं। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री में अक्सर ये होता है। दूसरी बात, टर्सनेस ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है जो कंटेंट होते हैं। टर्सनेस का मतलब ये होता है कंसाइज हो, शॉर्ट हो, मतलब मेटाफिज़िकल पोइट्री शॉर्ट होगी, ज़्यादा बातें नहीं होगी, जामिया बातें होगी, मतलब इस चंद अल्फाज में अब ज़्यादा बातें होगी। जिस तरह के दरिया को कूज़े में बंद करना,
यूज़ ऑफ कंसीट एंड विट इन प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है ज़्यादा इस्तेमाल, एबंडेंस में। विट का मतलब अकल की बात है। कंसीट का मतलब होता है सिमिलीज। इसमें सिमिलीज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कंसीट वो सिमिलीज होते हैं जो जिनमें ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं होती, ज़्यादा सिमिलरिटी, करीब करीब की सिमिलरिटी नहीं होती, दूर दूर की सिमिलरिटी थोड़ी बहुत होती है। इस चीज़ को हम कंसीट कहते हैं। और इंटेलेक्चुअल बातें होती है, ऐसे आम बातें नहीं होती जिस तरह की रोमांटिक पोइट्री में आम बातें होती हैं कि ये दरख्त है, ये इसके इतने पत्ते हैं, इसमें हमें ये इमोशंस मिलते नहीं। इसमें ऐसे फिलोसॉफिकल बातें होती हैं कि इसकी तरफ आपकी माइंड भी नहीं जाती। लॉजिकल एंड आर्गुमेंटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ इमोशन। इमोशंस का इजहार ऐसे वे में किया जाता है, ऐसे लॉजिकल अंदाज में किया जाता है कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये पोइट आखिर कहाँ तक पहुँचा है। फीचर्स को दोबारा देखते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स: एब्स्ट्रैक्ट थीम्स, इधर लव बिटवीन मैन एंड वुमेन, डिवोशन टू गॉड। इसमें लव की बातें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट थीम्स, ठीक है। सेंसिबल लव नहीं, फिजिकल लव नहीं, वैसे जनरल रूहानी लव या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ डिस्कस किए जाते हैं, चाहे वो दो इंसानों के दरमियान हो या चाहे वो अल्लाह ताला के साथ हो इंसान का। लॉजिकल एंड आर्गुमेंटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस। अपने इमोशंस का जो इजहार होता है वो बड़े लॉजिक अंदाज में किया जाता है, सिंपल सा नहीं किया जाता। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ कंसीट एंड विट इन प्रोफ्यूजन। कंसीट का मतलब है सिमिलीज का, और अकल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लॉजिक का। टर्सिनेस ऑफ एक्सप्रेशन। जो बातें की जाती है कंटेंट वो बड़े जामिया होते हैं। स्किलफुल यूज़ ऑफ कोलोकियल वर्ड्स इंस्टेड ऑफ फॉर्मल वर्ड्स। और इसमें कोलोकियल वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल। कोलोकियल वर्ड से मुराद जो डेली लाइफ के अल्फाज होते हैं। और एब्रप्ट बिगिनिंग होती है। एब्रप्ट बिगिनिंग से मुराद कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। और इसके बाद ये पोइट्स हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स।